हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी का सक्सेस पॉइंट क्लासेस में स्वागत है। और आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ जुड़ गए हैं जिसका नाम है क्लॉज। ठीक है, क्लॉज आज हम लोग पढ़ेंगे क्लॉज क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, क्लॉज कैसे समझा जाए, किसे क्लॉज कहते हैं। ठीक है, तो क्लॉज के बारे में देखते हैं क्या होता है क्लॉज। आइए देखते हैं। तो क्लॉज, ये क्लॉज का मतलब होता है खंड। ठीक है, क्लॉज का मतलब क्या होता है? खंड। अब खंड क्या, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना सेंटेंस, ठीक है, तो उसमें छोटा छोटा जो खंड रहता है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं। अभी समझते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे अभी एग्जांपल समझाएंगे तो आ जाएगा समझ में कि क्लॉज क्या है। थोड़ा सा डेफिनेशन देखते हैं। ए क्लॉज इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, कह रहा है ए क्लॉज इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड। ये क्या होता है? एक क्लॉज क्या होता है? कॉम्बिनेशन, मतलब संयोजन होता है। ठीक है, ऑफ वर्ड, शब्दों का एक संयोजन होता है, शब्दों की एक श्रृंखला होती है, कुछ भी कहिए। ठीक है, दैट मेक्स अप ए सेंटेंस, जो क्या करता है? एक सेंटेंस बनाता है। ठीक है, कह रहा क्लॉज क्या होता है? एक शब्दों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, समूह होता है, समायोजन होता है, कुछ भी आप कहिए कि क्लॉज क्या होता है। एक क्लॉज शब्दों का समूह होता है, समायोजन होता है, कुछ भी कहिए आप। दैट, जो मेक्स बनाता है, अप ए सेंटेंस, जो एक सेंटेंस बनाता है। ठीक है, तो मेन बात हमें यही मिला कि क्लॉज क्या होता है। क्लॉज शब्दों का एक समूह होता है जो क्या करता है? जो सेंटेंस बनाता है। ठीक है, ये इसका डिफिनेशन यही कह रहा है कि क्लॉज इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। एक क्लॉज शब्दों का समायोजन या फिर समूह होता है जो सेंटेंस बनाता है। ठीक है, और इसमें नोट क्या देखेंगे भाई? नोटिस क्या देना इसमें कि इसमें एक सब्जेक्ट के साथ साथ, ठीक है, एक वर्ब होना आवश्यक है। अगर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मिल गया, हम उसी को कह देंगे क्लॉज। ठीक है, सेंटेंस भी वही होता है, लेकिन अभी अंतर दोनों में दिख जाएगा, अभी साफ हो जाएगा कि अंतर क्या है। हाँ, अभी हम लोग समझते हैं क्लॉज क्या होता है। हमने कहा एक क्लॉज क्या है? शब्दों का एक समूह है जो सेंटेंस बनाता है। ठीक है, सेंटेंस बनाता है, समझ में आया। और पहचाने कैसे भाई कि क्लॉज कौन है? ठीक है, हमने कहा इस जहां भी आपको एक सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, समझ रहे हैं ना, जो काम को करने वाला होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट और एक वर्ब अगर कहीं मिल गया, वही क्या हो गया? आपका क्लॉज हो गया। ठीक है, जैसे समझते हैं, लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ ही वॉज absent बिकॉज ही वॉज इल, मतलब ही वॉज absent बिकॉज ही वॉज इल, वह अनुपस्थित था क्योंकि वह बीमार था। ठीक है, एक सेंटेंस है कि नहीं है? एक सेंटेंस है। अब इसमें हम देखेंगे क्लॉज कहाँ पे है, कितना क्लॉज है और कौन कौन सा क्लॉज है। ठीक है, यहाँ पे तो हम देखेंगे, यहाँ पे ही मिल गया हमारा सब्जेक्ट और वाज मिल गया वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब वही वर्ब है। ठीक है, इसके पहले अगर आप हेल्पिंग वर्ब का वीडियो नहीं देखें, मतलब इसे वर्ब कैसे कह रहे हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। चैनल में इसका वीडियो पड़ चुका है, बन चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं, वर्ब का वीडियो देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा वर्ब क्या है। तो ये भी वर्ब हो गया, ये हो गया वर्ब, और ये हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, हमने कहा एक सब्जेक्ट और एक वर्ब जहां मिल गया उसी को कह दो क्लॉज। तो ये क्या हो गया भाई? एक क्लॉज हो गया, कंफर्म होगा। और फिर देखिए यहाँ पे एक सब्जेक्ट यहाँ दिख रहा है और एक वर्ब यहाँ दिख रहा है। ठीक है, ये भी क्या हो गया? एक क्लॉज हो गया। ठीक है, तो क्लॉज समझ में आया होगा। क्लॉज किसे कहते हैं? क्लॉज शब्दों के समायोजन को कहते हैं जिससे सेंटेंस बनता है। अब सेंटेंस बनता है कैसे? शब्दों का समायोजन, मतलब समझ में आ रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, शब्दों का समूह है। अब सेंटेंस कैसे बन रहा है देखो, ही वॉज absent बिकॉज ही वॉज इल। तो यहाँ पे दो क्लॉज हमारा मिला और दोनों मिलकर के क्या बनाया? एक सेंटेंस बनाया। ठीक है, अंत में देखो पुलिस स्टॉप भी लगा है, एक सेंटेंस बन गया। तो यही कह रहा था, एक क्लॉज इज कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड दैट मेक्स अप ए सेंटेंस। ये क्लॉज क्या होता है? शब्दों का समायोजन होता है जो सेंटेंस बनता है। तो क्लॉज कंफर्म हो गया होगा। क्लॉज अगर कोई पूछे क्लॉज क्या होता है, तो कह देना क्लॉज शब्दों का समायोजन होता है जो सेंटेंस बनाता है। ठीक है, और एक आध एग्जांपल बता सकते हो। सबसे खास बात क्या है? एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना आवश्यक होता है। अगर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मिल गया, वही क्लॉज कर देगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लॉज। ठीक है, कि टाइप कितने होते हैं, प्रकार कितने होते हैं। तो मुख्य रूप से दो तीन होते हैं, आप पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें पहला क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है, मतलब जो स्वतंत्र होता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है डिफिनेशन थोड़ा सा देखते हैं। एक ऐसा क्लॉज जो पूर्ण अर्थ देता है। ठीक है, जो पूरा अर्थ देता है,
एक ऐसा क्लॉज जो पूरा अर्थ देता है, और कह रहा है जो किसी अन्य क्लॉज पर निर्भर नहीं होता है। ठीक है, एक ऐसा क्लॉज जो पूर्ण अर्थ दे और किसी अन्य क्लॉज पर निर्भर ना हो, प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है। फिर से एक बार, एक ऐसा क्लॉज जो पूर्ण अर्थ दे, किसी अन्य क्लॉज पर निर्भर ना हो। भाई जब पूर्ण अर्थ देगा ना तो किसी अन्य क्लॉज पर निर्भर नहीं होगा। जब पूर्ण अर्थ नहीं देता तो उसे दूसरे क्लॉज की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ठीक है, लिखा हुआ है सी कुक्स फूड, वह भोजन पकाती है, बट हर मदर वॉशेस क्लॉथ, लेकिन उसकी माताजी वॉशेस क्लॉथ, कपड़ों को धोती है। ठीक है, कपड़ों को धोती हैं। कह रहा है कि वह खाना पकाती है, खाना बनाती है, लेकिन उसकी माताजी, उसकी मम्मी जी वॉशेस क्लॉथ, कपड़ों को धोती हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे प्रिंसिपल क्लॉज कौन होगा। हमें याद रखना है प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है। प्रिंसिपल क्लॉज जो किसी अन्य क्लॉज पर निर्भर ना हो और पूर्ण अर्थ देता हो। तो कह रहा कि सी कुक्स फूड, ठीक है, वह भोजन पकाती है। क्या ये अर्थ पूरा नहीं है? मैं गांव जाता हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या ये वाक्य पूरा नहीं है? ये वाक्य पूरा है। ठीक है, ये क्लॉज जो है अर्थ दे रहा, अर्थपूर्ण है। ठीक है, जो अर्थपूर्ण हो, जिसमें अर्थ पूरा पूरा निकल जाए, वही क्या होगा? प्रिंसिपल क्लॉज। तो इतना क्या होगा? प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, इतना आपका क्या होगा? प्रिंसिपल क्लॉज। अब दूसरा देखते हैं इसी में, कह रहा रोहन इज इल, रोहन बीमार है, फिर भी ही इज कमिंग टू स्कूल। एक सेंटेंस तो बन रहा, लेकिन इसमें देख रहा प्रिंसिपल क्लॉज का। अभी प्रिंसिपल क्लॉज हम सिर्फ खोजेंगे, ठीक है, इसीलिए इधर अभी नहीं चल रहा है। हाँ, अभी समझ में आएगा ये भी क्या है। हमें सिर्फ प्रिंसिपल क्लॉज अभी समझना है। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है? एक ऐसा क्लॉज जो किसी अन्य क्लॉज पर निर्भर ना हो और अपना अर्थ पूर्ण देता हो। ठीक है, पूरा अर्थ देता हो। जैसे लिखा रोहन इज इल, रोहन बीमार है, फिर भी इज कमिंग टू स्कूल, वह स्कूल आ रहा है। ठीक है, वह बीमार है फिर भी स्कूल आ रहा है। तो यहाँ पे रोहन बीमार है, हम किसी से कहेंगे अर्थ पूरा दे रहा है, यही क्या होगा? प्रिंसिपल क्लॉज। जो दूसरा टाइप है कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? एक ऐसा क्लॉज जो हमेशा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू होता है। ठीक है, एक ऐसा क्लॉज जो हमेशा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू होता है तथा यह भी किसी दूसरे क्लॉज पर निर्भर नहीं होता है। ठीक है, डिफिनेशन यही कह रहा है कि एक ऐसा क्लॉज जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू होता है और यह भी अपना पूरा अर्थ देने के लिए किसी दूसरे क्लॉज पर निर्भर नहीं होता है। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे लिखा है ही इज इल, ठीक है, एट ही इज कमिंग टू स्कूल, अभी हमने लिखा था इससे पहले, ही इज इल, वह बीमार है फिर भी वह स्कूल आ रहा है। ठीक है, वह बीमार है फिर भी वह स्कूल आ रहा है। हमने कहा कोऑर्डिनेट, क्योंकि देखिए ये है हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, तो हमें प्रिंसिपल हम पहले समझ लिए, प्रिंसिपल से हमें मतलब नहीं है, हम समझेंगे कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? एक ऐसा क्लॉज जो हमेशा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से आरंभ हो। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, आप अगर नहीं आ रहा है तो आप जाके कंजक्शन का वीडियो खोल करके आप देख सकते हैं। ठीक है, कंजक्शन के बारे में पढ़ सकते हैं। उसमें कोऑर्डिनेटिंग, उसमें कंजक्शन के बारे में बताया गया है, कोरिलेटिव कंजक्शन, कोऑर्डिनेट कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ठीक है, इतना पढ़ाया गया है, जो भी मतलब पूरा उसमें जानकारी दिया गया है। तो ये ठीक है, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से आरंभ हो। ठीक है, एक ऐसा क्लॉज जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से आरंभ हो, शुरू हो, वही क्या होता है? कोऑर्डिनेट क्लॉज। और कहा कि ये भी पूरा पूरा अर्थ देता है। ही इज कमिंग टू स्कूल, वह स्कूल आ रहा है, पूरा अर्थ दे रहा है, क्योंकि ये लगा है। ठीक है, इसी से पहचानेंगे क्या है? कोऑर्डिनेट क्लॉज है। फिर से एक बार, एक ऐसा क्लॉज जो हमेशा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से आरंभ हो। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एट हो गया, एंड हो गया, सो हो गया, और नॉर, और, ठीक है, बट, एज वेल एज। ठीक है, यही सब क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो हमें याद रखना है एक ऐसा क्लॉज जो किसी दूसरे क्लॉज पर निर्भर नहीं होता है, बल्कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से आरंभ होता है। ठीक है, एक ऐसा क्लॉज जो हमेशा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से आरंभ हो, वही कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा टाइप, सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? एक ऐसा क्लॉज जो पूर्ण अर्थ देने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर होता है। एक ऐसा क्लॉज जो अपना पूरा अर्थ देने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर होता है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। मतलब क्या कि एक ऐसा क्लॉज होगा जो अपना पूरा अर्थ देने के लिए प्रिंसिपल पर निर्भर होगा। अभी तक हमने दोनों पढ़ा था कि निर्भर नहीं होगा, लेकिन यहाँ निर्भर होगा। और नोट क्या है? ये क्लॉज हमेशा सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज से आरंभ होती है। ठीक है, तो मेन बात यही है, एक ऐसा क्लॉज जो हमेशा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ, ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ आरंभ हो, वही क्या होगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज। जैसे क्या लिखा? आई विल डू, मैं करूंगा। ठीक है,
मैं करूंगा एज यू टेल मी, जैसा तुम मुझे बताओगे, ठीक है। जैसा तुम मुझे बताओगे, अगर आपसे कहें हम जैसा तुम मुझे बताओगे, तो आप कहोगे ना क्या, ठीक है, कुछ पूछोगे, मतलब कुछ ना कुछ हमें जोड़ना पड़ेगा आगे या पीछे पूरा अर्थ देने के लिए। तो एक ऐसा क्लास जो पूरा अर्थ देने के लिए प्रिंसिपल क्लास पर निर्भर हो, ठीक है, जो पूरा अर्थ देने के लिए प्रिंसिपल क्लास पर निर्भर हो और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ आरंभ हो, वही क्या होगा, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। जैसे दूसरा लिखा हुआ है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल बी सक्सेसफुल। अब देखिए यहाँ पे है प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है, तुम सफल होगे, ये तो सबको समझ में आ रहा है कि भाई प्रिंसिपल क्लॉज पूरा अर्थ दे रहा है। लेकिन बात आए ये क्या है, तो इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, तो पूछोगे ना क्या हो रहा है भाई, कि क्या होगा, ठीक है, मतलब पूर्ण अर्थ नहीं दे रहा ना। तो यही है सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो अपना पूरा अर्थ देने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर हो, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। और यहाँ इसका जैसे हमने यहाँ लिखा है एज, ऐसे यहाँ पे है इफ, जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से आरंभ होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को जहां तक हो सके वहां तक शेयर करेंगे, दूसरे लोग भी इसका आनंद ले सके, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।